वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया है, ठीक है? तो मैं सोचा उस पे आपको अपडेट कर दूं। इस संस्था का नाम है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना? ये संस्था क्या करती है, कैसे काम करती है और किन किन देशों को मिला के बना है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसका पहले 1996 में स्थापना हुआ था। उस समय इसका नाम था संघाई 5। संघाई 5 1996 में जब स्थापना हुआ था इसका, तो उस समय उसका क्या नाम था? संघाई 5, मतलब 5 कंट्री। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने कंट्री थे? 5, ठीक है। 2001 में इसका नाम बदल के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया, ठीक ना? शॉर्ट में SCO, ठीक ना? शॉर्ट में इसका क्या नाम दिया गया? SCO, ठीक। स्टार्टिंग में 5 देश कौन से थे? रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 5 कंट्री थे, ठीक। उसके बाद भारत और पाकिस्तान, ये 2017 में शामिल हुए, भारत और पाकिस्तान। ईरान 2023 में, ठीक ना? बेलारूस 2024 में, ठीक। टोटल कितने देश हो गए? टोटल 10, ठीक ना? और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई। मुख्यालय कहाँ है? संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है? संघाई चीन में पड़ता है, ठीक ना? इसका जो अभी मीटिंग हो रहा है, ठीक ना, इसमें सभी देशों के विदेश मंत्री जाते हैं, ठीक ना? तो इसका जो मीटिंग हो रहा है वो चीन में हो रहा है, किंगदाओ में, ठीक ना? और ये कौन सा आयोजन है मीटिंग का? 25वां आयोजन है, ठीक है। 2025 में 25वां, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो ये कॉपरेशन बना है, इसका उद्देश्य क्या है? यूरेशियन क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है। अब एक चीज आपको समझना होगा, यूरेशियन, ठीक है। यूरेशियन क्या चीज है? आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, ठीक ना, तो यहां से आपका भारत है, उसके बाद ये ऐसे मैप बनता है, ठीक ना। इधर यूरोप महाद्वीप है और इधर एशिया है, ठीक ना। इधर एशिया है। ये बीच में जो पर्वत है, ये यूक्राल पर्वत है। इसी पर्वत के कारण इधर यूरोप हो जाता है और इधर के जो भाग है उसको एशिया महाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों जो रूस है वो रूस 2 महाद्वीपों में पड़ता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। रूस का आधा भाग यूरोप में है और आधा भाग एशिया में है, ठीक ना। अब यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहते हैं? यूरेशिया। ये दोनों भूभाग को मिला के क्या कहेंगे? यूरेशिया, ठीक है। तो यूरेशियन क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने के लिए, मतलब जो ये क्षेत्र है यार, ये क्षेत्र है, मतलब जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से एशिया और यूरोप की बातें कर रहा है, ठीक है। एशिया और यूरोप में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है, एससीओ, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, ये काम क्या कर रहा है इस समय। इसमें कौन कौन से है कंट्री? रूस, चीन और पाकिस्तान, भारत, ईरान, ठीक ना, बेलारूस। सबसे बड़ी कंट्री रूस है, चीन है और ईरान। ये तीनों कंट्री आपको दिख रहे हैं ना, एक जैसे हैं, ठीक। ये इनका काम क्या है? ये तीनों कंट्री अपने सबसे बड़ा शत्रु, अपना सबसे बड़ा शत्रु अमेरिका को मानते हैं, ठीक ना। रूस, चीन और ईरान, इनके सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अमेरिका, ठीक ना।
अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका कुछ कंट्री को मिला के एक नाटो संस्था बनाया है, ठीक ना। ये संस्था क्या काम करती है, अगर जो भी कंट्री इस संस्था में शामिल हो गया, ठीक ना, अगर इससे दोस्ती कर लिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें जितने भी कंट्री हैं नाटो में, नाटो ग्रुप में जितने भी कंट्री है, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा अटैक करता है, ठीक ना, नाटो में जो कंट्री है उसमें से किसी एक देश पर, नाटो के किसी एक देश पर अगर दूसरा कोई कंट्री अटैक करता है तो नाटो के जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलके उस कंट्री को मारेंगे। मतलब नाटो के सभी मेंबर मिलके अगले कंट्री को मारेंगे कि आपने मेरे दोस्त पे कैसे हमला कर दिया, ठीक ना। तो इसको काउंटर करने के लिए, ठीक ना, इसको काउंटर करने के लिए एससीओ जैसी संगठन बनाया जा रहा है, ठीक ना। एससीओ जैसा संगठन बनाया जा रहा है, ठीक, कि ये नाटो नाटो को कौन काउंटर करेगा, एससीओ। इसमें सबसे बड़े दुश्मन कौन है, रूस, चीन और ईरान। ये तीनों मिलके ये अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाएंगे, धीरे धीरे उस क्षेत्र में काम करेंगे। सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम कौन है, भारत। भारत क्या करेगा, भारत एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा न्यूट्रल रहता है, न तो इधर जाएगा न उधर जाएगा, एकदम शांति के मार्ग पे काम करता है भारत। वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पे हमारा भारत कार्य करता है, ठीक। ये तो था हमारा इसका इतिहास। अब ये चर्चा में क्यों आया, ठीक ना, ये चर्चा में क्यों आया, अब इस पे विस्तार से वर्णन, मुझे क्यों वीडियो बनाने पड़े एससीओ के ऊपर। अभी जो चीन में 25वां मीटिंग चल रहा था दोस्तों, इसमें क्या हुआ, भारत के पक्ष से भारत के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, ठीक ना, राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। कि जब ये मीटिंग समाप्त हुई, ठीक, तो एक संयुक्त रूप से, मतलब एक मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग का पूरा एनालिसिस कि आज हमने क्या बैठक की, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, ठीक ना, ये एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस मीटिंग में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। अब इसमें क्या था, इसमें क्या लिखा हुआ था उसको थोड़ा सा आप समझिए। इसमें लिखा हुआ था जो पाकिस्तान है, ठीक ना, इसमें क्या लिखा हुआ था, पाकिस्तान के जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये इसका नाम बलूचिस्तान है, ठीक ना। तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किसका विरोध करते हैं, पाकिस्तान का और चाइना का, जो वहां पे सिपैक रोड बन रहा है, ठीक ना, उसका विरोध करते हैं। ये लोग जो है, ये लोग अपना अलग बलूचिस्तान देश की मांग करते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान हमें सिर्फ यूज करता है, हमें सुविधा नहीं देता है, ये बलूचिस्तान का कहना है। यहाँ का जो नेता है, ठीक ना, वो भारत का नाम लेते हैं, ठीक ना, कि भारत हमें सहयोग करे, भारत हमें अपने देश में आने जाने दे, ठीक ना। तो चाइना और पाकिस्तान जो है, ये लोग, इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे और चाइना आर्मी पे सब पे अटैक किया, ठीक ना। तो बलूचिस्तान का जो घटना है, ठीक ना, वो इसमें लिख दिया, ठीक ना। जो यहाँ पे जो भी हुआ, बलूचिस्तान के लोग जो चाइना को मारे, चाइना की आर्मी को मारे, पाकिस्तान की आर्मी को उड़ाए, ठीक है। इस पे, इस चार्टर पे उन्होंने लिखा बाकायदे, चीन ने इस चार्टर पे लिखा कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को मारा, चाइना की आर्मी को मारा। लेकिन जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो आतंकवाद जो पाकिस्तान पैदा किया था, ठीक है, जो पहलगाम अटैक किया, जिसके एवज में सिंदूर ऑपरेशन अभी भी जारी है,
उसके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक ना। पहलगाम हमला के बारे में पहलगाम हमला के बारे में कुछ नहीं लिखा था, कोई निंदा नहीं की गई थी। मतलब ये नहीं लिखा गया था कि हाँ आतंकवाद गलत है, नहीं होना चाहिए, या इंडिया में जो हमला हुआ वो गलत था, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ था। जब हस्ताक्षर इन्होंने नहीं किया, मतलब कि 10 मेंबर में से एक मेंबर साइन नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैठक हुआ, जो भी उसमें निर्णय लिया गया, वो बेकार हो गया, ठीक ना। ये बैठक बेकार हो गई, कोई निर्णय नहीं लिया गया, कुछ भी बातचीत नहीं ढंग का हुआ, बेकार हो गया, ठीक ना। तो इस वजह से ये एससीओ अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, ठीक ना। भारत के लिए भी भारत लोगों को ये लगता था, ठीक ना, लोगों को ये लगता था कि भारत चीन से डरता है, ठीक। तो चीन की धरती पे ये भारत का जवाब है, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि यूएसए से डरता है भारत। तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज पे, ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया कि आप कनाडा आए हैं तो अमेरिका घूम के जाइए। मोदी जी ने साफ कह दिया, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं जाने वाला, मुझे अभी टाइम नहीं, बाद में देखते हैं, ठीक ना। तो जिन लोगों को लगता है कि भारत कमजोर है चीन से, अमेरिका से, तो ये आज का न्यूज खूब देखें और इस बात को समझें कि चीन की धरती पे ही भारत कैसे जवाब दिया, ठीक ना। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं भारत का नाम ले रहा हूँ, ठीक ना। भारत जवाब दिया, पार्टी कोई भी हो, जवाब कौन दिया? भारत, ठीक। चीन की धरती पे साइन करने से मना कर दिया भारत, और यूएसए में उनके जो राष्ट्रपति बुलाए, ठीक ना, जो सबसे इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे पावरफुल लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, उनके बुलावे को भी ठुकरा दिया, ठीक है। भारत उनके बुलावे को भी ठुकरा दिया। दोस्तों ये है हमारा भारत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा।